आजकल सबसे चर्चित मुद्दा है औरंगजेब। एक्चुअली जब से छावा मूवी रिलीज हुई है तब से ये मुद्दा गर्मा गर्म हो गया है। एक्चुअली है क्या, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली औरंगजेब को किसी ने अगर हीरो मानता है तो कोई विलन मानता है, कोई अगर बोलता है कि ये ग्रेट रूलर है तो कोई बोलता है ये क्रूर शासक है। तो इस तरह से इतिहास जो बीत गया उस इतिहास को प्रेजेंट में एक डिबेट छिड़ गया। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या। तो पहले समझने से पहले हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली हिस्ट्री है डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू मेक बेटर फ्यूचर। अर्थात हम पास्ट को जान के, प्रेजेंट में पास्ट को जान के एक बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे। अर्थात जो इतिहास में जो गलती हुई है उस गलती प्रेजेंट में सीख के हम एक बेहतर फ्यूचर बनाएंगे। अर्थात उस चीज़ को दोबारा दोहराएंगे नहीं। एक चीज़ है कि अगर ज़िंदगी में हर गलती खुद करते रहेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ गलतियाँ दूसरों से सीख के भी सीखना चाहिए और कुछ अपने करना चाहिए, मिला जुला के एक बेहतर ज़िंदगी बना पाए। तो ये चीज़ हमें हिस्ट्री से सीखने को मिलता है। हिस्ट्री क्या है? ये ह्यूमन बीइंग का दर्पण है। क्योंकि आपको अगर जानना है कि हिस्ट्री में ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जिस्टेंस जानना है तो हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमारा सिलेबस में हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये औरंगजेब का 2 टाइप जो कैरेक्टर डिबेट डिस्कशन में सुना जाता है ये क्या है। तो एक्चुअली जो औरंगजेब अपने जो एम्परर बना तो उस टाइम में अपने भाइयों को एलिमिनेट करके, मर्डर करके, उसमें जंग में उसको हरा के सिंहासन प्राप्त किया। तो उसमें देखने को क्या मिलता है, ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है, ये परंपरा है, हिस्ट्री में देखने को मिलता है। अशोक अपने भाइयों को एलिमिनेट किया, इस तरह से औरंगजेब भी अपने भाइयों को एलिमिनेट करके सिंहासन में बैठा। तो ये चीज़ चलते रहते हैं। तो ये हमें पहले औरंगजेब जब अपने सिंहासन में बैठते हैं तो उस टाइम में उसका जो एक्टिविटी, उसका जो नीति क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जब हम औरंगजेब को देखेंगे तो औरंगजेब एक एक्सट्रीम फॉलोअर ऑफ रिलीजन है और रिलीजन को बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट पालन करते थे। तो उन्होंने क्या, जो रिलीजन्स को क्योंकि मानते थे इसलिए वो अपना लाइफ इतना रिलीजियस रखा, इतना सिंपल रखा कि अपना ज़िंदगी टोपी बुन के और कुरान मजीद लिख के उन्होंने गुजारा करते थे, इतना सिंपलिसिटी। लेकिन उसका जो विज़न था, उसका जो विज़न थे पूरा हिंदुस्तान में अपना हुकूमत उसको विस्तार करना, तो ये चीज़ उनका जो हार्ड वर्क है वो देखने को मिलता है। लेकिन उसका जो पर्सनल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रूलिंग लाइफ में भी। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। तो ये है कि औरंगजेब जब उन्होंने सत्ता में आया, अपने एम्परर बना, तो वो कुछ चीज़ को बैन करवा दिया। पहले क्या किया, जो कलमा जो सिक्के के ऊपर लिखा जाता था उसको बंद करवाया, उसमें झाड़ू खा जो सिस्टम थे उसको भी बंद करवाया, और उसमें बहुत सारे जो अनैतिक काज होते थे, अनैतिक काज ना हो, लोगों के साथ चीटिंग ना हो, लोगों ने मोरालिटी, एथिकल लाइफ जिए, इसलिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट चालू करवा दिया। इस तरह से उन्होंने अपने पहले जब उन्होंने एम्परर बना तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते देखने को मिला। सती सिस्टम को भी बैन करवाया। औरंगजेब ने ये भी बैन करवा दिया, जो सेलिब्रेशन ऑफ नौरोज़ फेस्टिवल होते थे उसको भी बैन किया, तुलादान सिस्टम को बैन करवाया। और एक चीज़ है, जब औरंगजेब ने गद्दी पर बैठा तो उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। एक्चुअली क्राइसिस औरंगजेब के टाइम में शुरू नहीं हुआ था, ये शाहजहाँ के काल में ही शुरू हो गया था इकोनॉमिक क्राइसिस। और वही एक इकोनॉमिक क्राइसिस अपने एम्परर के टाइम में और बढ़ गया था। इसीलिए औरंगजेब को अपने जो म्यूज़िक चल रहा था दरबार में उसको बंद करना पड़ा। क्योंकि म्यूज़िक तो ऐसा भी इस्लाम में हराम है, लेकिन ये म्यूज़िक उसको बंद इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उस टाइम में इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। तो इस बात से पता चलता है कि उस टाइम में म्यूज़िक तो मुगल की अलग अलग रियासत में भी चल रहा था, वुमेंस के हराम में भी चल रहा है म्यूज़िक, लेकिन वो अपना दरबार में बंद कर दिया क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस है। वो उसको उस चीज़ में इस्लाम में भी है, लेकिन ये इकोनॉमी की वजह से भी उन्होंने क्या इस चीज़ को अपने दरबार में बैन कर दिया। हालांकि वो उन्होंने अच्छे बीना वादक थे। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है उस टाइम में इतना क्राइसिस था इकोनॉमी कि अपने जो दीवाने आम में जो चांदी, सोना, हीरे जवाहरात जितना था सबको निकाल लिया था, और उन्होंने अपना जो टेरिटोरी को एक्सपेंड करने में लगा दिया, अपने खर्चा इतना बढ़ गया था। तो ये है औरंगजेब की लाइफ में इस सारी चीज़ उन्होंने किया। लेकिन और एक चीज़ है जिस चीज़ की वजह से औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा बदनाम होते हैं, ये तो हमें अच्छी चीज़ देखा उसका, जो लोगों ने उसको जो जिस सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, इस एक्टिविटी देख के उन्होंने सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस
वजह से वो बदनाम होते हैं, क्रूर माना जाता है। वो चीज़ हमको देखने को मिलता है जब अपने रूल हुकूमत के 23 साल के बाद जजिया फिर दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं, और जबकि अकबर ने उसको बंद करवाया था। तो ये चीज़ जब हुआ तो एक हिंदू समाज में उस चीज़ में एक विद्वेष पैदा हो गया कि ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम भी उस टाइम ज़कात देते थे 2.5%। तो ये सारी चीज़ मुद्दा आया। और ये इसके साथ साथ और भी है कि उन्होंने कई मंदिर तोड़ा, हालांकि वो मंदिर तोड़ा भी और दान भी किया। मंदिर भी नहीं तोड़ा, साथ साथ मस्जिद भी तोड़ा। तो मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया का बुक है फेदर्स एंड स्टोन बुक्स में उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की वजह क्या था। तो एक्चुअली क्या होता था उस टाइम में, मंदिर एक इकोनॉमी केंद्रिक भी था और इसके साथ साथ कुछ अनैतिक काम भी होते थे, अनैतिक काम, और कोई रिवोल्ट भी करते थे और मंदिर में जाके छुप जाते थे। तो इस वजह से उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। तो जैसे ये, लेकिन रिलीजियस एंगल नहीं था वो, इस वजह से क्या था कि उसमें अनैतिक कुछ घट रहा था। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने भी ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था गोल्डन टेम्पल में। तो ये कोई रिलीजन के एंगल नहीं था, ये पॉलिटिकली था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया था कि बहुत सारे जो मंदिर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे तो उसको दोबारा बनाने की परमिशन नहीं था। लेकिन साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने गोलकुंडा में एक मस्जिद भी गिराया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो नवाब थे उन्होंने अपने खजाना मस्जिद के नीचे उसको गाड़ के रखा था। तो वो चीज़ जब उसको पता चला तो उस औरंगजेब ने ऑर्डर दे दिया और उस मस्जिद को तोड़ा और वहाँ से खजाना निकाला। तो इस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की वजह से उसको मंदिर भी तोड़ना पड़ा, कभी कभी मस्जिद भी तोड़ना पड़ा। लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी दान दिया। जैसे आपका उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर, उसके बाद कामाख्या देवी के मंदिर आसाम गुवाहाटी में जो है। इसके साथ साथ डॉक्टर BN पांडे का एक बुक है, वो जो फ्रीडम फाइटर थे उनका बुक है फरमान ऑफ किंग औरंगजेब। उसमें वो बहुत सारे मंदिर को भी उन्होंने जागीर दिया था, किसी मंदिर को 1-2 जागीर भी दिए थे। उस जागीर की जो खर्चा वहाँ से मिलते थे वो मंदिर के एक्सपेंडिचर में खर्चा करते थे। तो इस तरह से औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर भी दान दिया। और इस तरह से तो उसका जो रिलीजियस पॉलिसी की वजह से 2-3 जगह जो उन्होंने किया उसकी वजह से उसका जो बदनाम हो रहा है। तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इतिहास में हो सकता है, लेकिन इतिहास ही है। उन्होंने जो किया सारे फैक्ट तो मौजूद हैं, लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो औरंगजेब के साथ और एक प्रॉब्लम हुआ क्योंकि जैसे अकबर के पास जो प्रॉब्लम था, उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और अपने साम्राज्यों को बढ़ाया और उन्होंने मजबूती बनाया। लेकिन औरंगजेब के साथ जो प्रॉब्लम हुआ कि रीजनल रिवोल्ट शुरू हो गया, जैसे जाट विद्रोह शुरू हो गया, राजपूत उपद्रव बढ़ गया, सिखों के साथ टेंशन बढ़ गया, सातनामी विद्रोह हो गया, और डेक्कन में तो चल रहा था जैसे गोलकुंडा, बीजापुर। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव था फाइटिंग वो शिवाजी महाराज के साथ थे। तो इस तरह से औरंगजेब ने एक के बाद एक जो प्रॉब्लम में गिरते गया और वहाँ से निकल नहीं पाया। उसका इस तरह से वो इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। उधर अफगानिस्तान में रोशनाई मूवमेंट शुरू हो गया, वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट मांग कर रहे थे। तो इस तरह से औरंगजेब के टाइम में एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ते गया और वो प्रॉब्लम से निकल नहीं पाया। क्योंकि औरंगजेब तो एक अच्छा रिलीजियस था ही, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास जो पॉलिटिकली जो उसके पास एक समझ होना चाहिए, वो उस सिचुएशन उस टाइम को समझ नहीं पाते हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम में उन्होंने इन्वॉल्व होते गए। क्योंकि जब एक सबसे ज़्यादा जो रोमांचक लगता है ये भी है कि जब शिवाजी महाराज के साथ जब उसका टेंशन होता है, फाइटिंग होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। शिवाजी एक सिंपल घर की है, एक ज़मींदार के लड़का, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जो आ रहा था वो गेन ही हो रहा था। लेकिन औरंगजेब के पास इतना बड़ा वास्ट साम्राज्य थे और उस साम्राज्य को उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन उन्होंने अपने ज़िंदगी की कम 20 साल लगभग बिता दिया उन्होंने डेक्कन में और फाइट करते रहा और नॉर्थ इंडिया वापस ही आ नहीं पाए, उन्हें वहीं पे डेथ हो गया। तो ये चीज़ समझदारी से काम नहीं ले पाए। जिस तरह से अकबर ने राजपूतों के साथ अपने समझदारी के साथ उन्होंने जिस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो एक बहादुर लड़ने वाला कौम को अपने साथ मिला लिया, अपने चीज़ों कर लिए। तो ये चीज़ उनके पास कमी था। ये लगता है औरंगजेब थोड़ा भावुक हो जाते थे रिलीजियस मैटर में। तो इस वजह से उनकी जो एक के बाद एक जो प्रॉब्लम बढ़ते गया और एक टाइम इतना लोड हो गया कि उस रीज़न उसकी वजह से फिर ये मुग़ल सल्तनत, फिर मुग़ल साम्राज्य फिर धीरे धीरे इसका। तो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश किया कि औरंगजेब
कि अच्छाई भी और बुराई भी, या उन्होंने उनका जो कैरियर में जो अपने 50 साल में जो उन्होंने हुकूमत किया, तो उस हुकूमत में अपने अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट किया, उसको कोई हीरो मानता है तो कोई विलन मानता है। तो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अपना व्यू देते रहेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।